Hello students, let's read the question. A particle is projected from level ground, assuming projection point as origin, x-axis along horizontal and y-axis along vertically upwards. If particle moves in xy plane and its path is given by y equals to ax minus bx square, where a and b are positive constants, then match the physical quantities given in column 1 with the values given in column 2. ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या देखिए, एक पार्टिकल को हमने लेवल ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है और उसका जो पाथ दे रखे हैं, हमें क्या दे रखा है, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर. ठीक है, ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट दे रखे हैं. सो हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज कॉलम 1 में दे रखी है, उनकी वैल्यूज हमें मैच करनी है कॉलम 2 से. ठीक है, अब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है, वो होती है एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. जहाँ पे जो u और थीटा क्या होता है, u इज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल जिस स्पीड के साथ हमने प्रोजेक्ट किया है, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है, मान लो हमने ऐसे कुछ प्रोजेक्ट किया है, ये हमारा कुछ, ये पाथ होगा हमारा कुछ ऐसा. ठीक है, और u इज हमारी स्पीड होगी, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये y एंड x एक्सिस. ठीक है, कुछ पाथ ऐसा होगा, u इज स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है, तो जो ये जो दो इक्वेशन दे रखी हैं, इनको हम कंपेयर करें तो यहाँ से जो a की वैल्यू आ जाएगी tan थीटा आ जाएगी दोनों को कंपेयर करने पे, और b की वैल्यू आ जाएगी g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अब इसको u cos थीटा को मैं ऊपर ले जाऊँ, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा g अपॉन 2b. तो u cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ g बाई 2. अब देखो, पहला जो a है इसमें हमसे यही पूछा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है. अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, देखो u के साथ अगर हमने प्रोजेक्ट किया होगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाता है, u cos थीटा, और और जो वर्टिकल हो जाता है वो u sin थीटा होता है. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, ये उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो कि आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ g बाई 2b. सो s से मैच कर रहे हैं, सो a इज मैचिंग विद, सॉरी a इज मैचिंग विद r, a इज मैचिंग विद r. ठीक है, हमारा स्क्वायर रूट g बाई 2b आ रहा है, सो r से मैच कर रहे हैं. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया हमारा. उसके बाद हम देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारे पास फॉर्मूला होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी. ठीक है, तो यहाँ पे u की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा इंटू में g बाई 2. तो यहाँ मैं पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा इंटू में g बाई 2b इंटू में साइन थीटा डिवाइड बाई g. ठीक है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा, ये g है. ठीक है, अब देखो टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, a, यहाँ हमने लिखी थी a को टैन थीटा था, तो यहाँ पे a वैल्यू पुट कर दी इंटू में g बाई 2. अब देखो मैं इसको अंदर ले जाऊँ, 2a बाई जी इसको अंदर ले जाऊँ तो ऐसे लिख सकते हैं 4a स्क्वायर डिवाइड बाई जी स्क्वायर इंटू में g डिवाइड बाई 2. ठीक है, तो एक g से g कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा 2 टू जा 4, ये 2 आएगा यहाँ पे, 2a स्क्वायर डिवाइड बाई बी जी. ठीक है, तो हम देख सकते हैं जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसकी वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर बी जी. सो एस से मैच कर रहे हैं, सो b इज मैचिंग विद s, जो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा s से मैच कर रहा है. उसके बाद मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. ठीक है, अब u की वैल्यू आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में g बाय 2b साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g है ये. ठीक है, अब g से g तो कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू में ये बच रहा है 1 बाय 2, सॉरी यहाँ पे 2 भी है तो 4 हो जाएगा. ठीक है, 2b इंटू टी, ये हो जाएगा 4b. ठीक है, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू a थी तो टेन स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाय 4b. ठीक है, सो हमारा जो मैक्सिमम हाइट है उसका आंसर क्या आ रहा है, a स्क्वायर बाय 4b. सो q से मैच कर रहे हैं, सो c इज मैचिंग विद q. अब रह गया हमारे हॉरिजॉन्टल रेंज. अब हॉरिजॉन्टल रेंज का देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, जो ये डिस्टेंस हमारा हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस कवर किया होता है वही हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज होता है. ठीक है, अब देखो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में मोशन लगाऊं इन हॉरिजॉन्टल एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और उसने डिस्टेंस कवर कितना किया आर, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी दिखाई थी यू कॉस थीटा, कितना टाइम लेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा, प्लस में एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो जीरो होता है, तो ये टर्म हो जाती है जीरो. तो यू कोसिटा इंटू टी के इक्वल आता है. अब यू कोसिटा की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई 2b. ठीक है, ये हमने ऊपर निकाली थी, इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आया था 2a स्क्वायर डिवाइड बाई bg. ठीक है, अब इसको हमने, ये सब स्क्वायर रूट में ही है. ठीक है, यहाँ से देखो
जी से जी कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये ऊपर बचा है ए स्क्वायर, नीचे बच रहा है बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए अपॉन बी। ठीक है, तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसका आंसर क्या आ रहा है, ए अपॉन बी। सो डी इज मैचिंग विद पी, डी इज मैचिंग विद पी। तो हम देख सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, ए इज मैचिंग विद आर, बी इज मैचिंग विद एस, सी इज मैचिंग विद क्यू एंड डी इज मैचिंग विद पी। तो आर एस क्यू पी हम देख सकते हैं, आर एस क्यू पी। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।